ओके, वॉइसेस का हमारे लेक्चर नंबर 5 है और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स का यूज़ हुआ हो, हैव टू, हैज़ टू या हैड टू का यूज़ हुआ हो और मॉडल्स का यूज़ हुआ हो तो इन्हें कैसे बनाएंगे। इन्फिनेटिव्स को वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये स्पेशल क्लास है इनके लिए, तो मैं इन तीनों टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करूँगा। साथ ही साथ हम एक और चीज़ भी देखेंगे। मैंने बताया था कि कुछ वर्ब होती हैं जो कुछ स्पेशल प्रेपोजिशन द्वारा फॉलो की जाती हैं, तो आज लास्ट क्लास है तो उन वर्ब्स को भी हम डिस्कस करेंगे, एक आध एग्जांपल्स भी उनके हम देखेंगे। लेकिन ध्यान देना है, मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में बाय के बाद ही सब्जेक्ट लगे। बाय एक प्रेपोजिशन है आफ्टर ऑल, और यहाँ रूल प्रेपोजिशन का है, बाय का नहीं है। ये अलग बात है कि अधिकतर वर्ब्स बाय ही ले लेती हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बाय ही आता है। तो वो और क्या क्या प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, कभी इन आ जाएगा, कभी एट आ जाएगा, कभी विद आ जाएगा, कभी टू आ जाएगा, तो हम उन वर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव्स के साथ। सो हमारे पास यहाँ 5 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने 5 एग्जांपल्स लिए हैं। 2 इन्फिनेटिव के लिए और एक लिया है मैंने, एक इन्फिनेटिव का लिया है, एक हैज़ टू, एक हैड टू का लिया है, और 2 लिए मैंने मॉडल्स के। ठीक है, सो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इन्फिनेटिव अगर दिया हो तो क्या करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू मुझे दिखाई दे रहा है, प्लस डू क्या है, वर्ब डू का फर्स्ट फॉर्म है। हमें क्या करना होगा, इसे जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे तो टू के बाद हम लगाएंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लेगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो आ जाएगा इट। ओके, अब नीड क्या है, नीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन इट के साथ क्या आएगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, एम, आर आता है। तो इट के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली इट के साथ इज आएगा। सो इट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ नीडेड। अब यूज करो प्रेपोजिशन टू बी, इट इज नीडेड टू बी डन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ठीक है, इट इज नीडेड टू बी डन बाय मी। अच्छा, हैज़ टू हैव टू के लिए भी यही रूल है कि हैज़ टू अगर आया है, हैज़ टू है या फिर हैव टू है ना, हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में है, तो इसके बाद भी क्या आ जाएगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से चेंज होगा। तो ही हैज़ टू राइट अ पोएम, तो अ पोएम जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आ जाएगा अ पोएम। ठीक है, अ पोएम, अब पोएम के साथ भी हैज़ ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो आ जाएगा हैज़ टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय मी। ठीक है, अ पोएम हैज़ टू बी रिटन बाय मी। अगला देखते हैं, दे हैड टू प्ले अ फुटबॉल मैच। तो सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ फुटबॉल मैच। तो सेम वही स्ट्रक्चर है जो पहले हम डिस्कस कर चुके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लो, अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच। अब पास्ट है, हैड दे रखा है, तो हर एक सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, हैड ही आएगा। हैड टू बी लगाओ, हैड टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड बाय, देगा ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं मॉडल्स की तरफ।
अगर हमें मॉडल दिया है, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी होती है मॉडल के साथ। अच्छा, मॉडल में ही अगर पहले से हैज़ हैव आया हुआ है, हैज़ तो नहीं आएगा, हैव आएगा, तो अगर मॉडल में पहले से हैव आया हुआ है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अदरवाइज मॉडल्स के साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो बेसिक मॉडल्स जो हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नाउ आगे चलते हैं। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, मॉडल लगाएंगे, मॉडल के बाद प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सेम वहीं पर यहाँ पे बी आ जाएगा जैसे इनमें हो रहा था, है ना। यहाँ पे बी आ गया था, टू बी हो गया था, हैज़ टू के बाद बी, हैड टू के बाद बी, सॉरी हैव टू के बाद भी बी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मॉडल के बाद बी आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो योर होमवर्क से शुरू करेंगे, योर होमवर्क, फिर यूज़ करो मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब शुड, शुड के बाद लगाओ बी, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, बाय सब्जेक्ट, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो ये होमवर्क शुड बी डन बाय यू। ठीक है, अगला देखते हैं, ही मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज, मॉडल है यहाँ पे मस्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हिज बुक्स है तो हिज बुक्स सबसे पहले, मस्ट तो मस्ट ही रहेगा, इसके बाद आ जाएगा बी, अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, तो हिज बुक्स मस्ट बी ब्रॉट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ओके, सो इस तरह से इन्फिनिटिव्स अगर दिए हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू दिया है और मॉडल्स दिए हैं, तो इस तरह से हम उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि मेन रूल्स हमारे ख़त्म हो गए हैं पैसिव वॉइस के लिए, और मेरे हिसाब से 12th क्लास तक इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए, और अगर कुछ इससे अलावा एक्स्ट्रा हो सकता है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो कुछ वर्ब्स होती हैं जो एट द्वारा फॉलो की जाती हैं ना, जैसे सरप्राइज के बाद एट आएगा, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिसगस्टेड। तो अगर इनका यूज़ किया गया है एज अ मेन वर्ब तो हम बाय सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, एट सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। अब इस सेंटेंस में दिस न्यूज़ जो है सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, शॉक आ गया है ना, पहली थर्ड वर्ब दी हुई है यहाँ पे। तो कैसे बनेगा देखो ज़रा, सबसे पहले मी जब सब्जेक्ट की जगह लेगा तो नॉमिनेटिव केस में आई हो जाएगा। ओके, शॉक्ड पास्ट टेंस है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, आई वॉज शॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी शॉक्ड ही होती है, आई वॉज शॉक्ड। नॉर्मली हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे बाय दिस न्यूज़, आई वॉज शॉक्ड बाय दिस न्यूज़, लेकिन ये गलत है क्योंकि शॉक के बाद क्या लगाना है, एट लगाना है, तो ये बाय नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, और तब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इन वर्ब्स को नोट कर लो और ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के बाद एट आएगा। अगला सेंटेंस, अगला प्रपोजिशन है विद। तो ये जो वर्ब्स हमें दी हैं इनके साथ क्या आएगा, इनके बाद हमेशा विद आएगा, यानी विद सब्जेक्ट लगाएंगे। देखो यहाँ प्लीज़ दिया है, पहले ही वर्ब है प्लीज़, बनाते हैं ऑब्जेक्ट मी, शुरुआत में आएगा आई, प्लीजेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ आ जाएगा एम, आई एम, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड बाय म्यूजिक नहीं, विद म्यूजिक, आई एम प्लीज्ड विद म्यूजिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाय आए। आगे देखते हैं, जिन वर्ब्स के बाद टू आएगा, तो ये एग्जांपल तो शायद हम पहले भी कर चुके हैं। तो हिम का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ आ जाएगा इज, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, ही इज़ नोन बाय मी नहीं, टू मी। ठीक है, तो ये वर्ब्स को नोट कर लेना, ध्यान रखना है।
ऐसे ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इन आएगा। ठीक, एग्जाम्पल नहीं लिया है पर याद कर लेना, अगर कोई आती है तो ध्यान रखना है कि इन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वॉइस हमारा ख़त्म हो गया, कल से शुरू करेंगे हम स्पीच यानी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।